निपुण भारत मिशन। आज हम निपुण भारत मिशन के कुछ मुख्य बिंदुओं पर नजर डालेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं निपुण भारत मिशन की आवश्यकता क्यों। एनसीईआरटी द्वारा एक सर्वे किया गया जिसके माध्यम से यह पता लगाया गया कि बच्चे 5वीं कक्षा तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी पाठ को समझकर पढ़ने में सक्षम नहीं होते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए निपुण भारत मिशन के अंतर्गत मूलभूत भाषा और साक्षरता की समझ पर ध्यान देने का निर्णय लिया गया और निपुण भारत मिशन की शुरुआत की गई। और निपुण भारत मिशन शिक्षा मंत्रालय द्वारा 5 जुलाई 2021 को आरंभ किया गया। NIPUN निपुण, N से है नेशनल मीन्स राष्ट्रीय, I से इनिशिएटिव मीन्स पहल, P से प्रोफिशिएंसी मीन्स निपुणता और U से रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग मीन्स समझ के साथ पढ़ना और N से है न्यूमरेसी मीन्स संख्या ज्ञान। इस तरह इसका पूरा नाम होगा नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी और हिंदी में समझ के साथ पढ़ने और संख्या ज्ञान में निपुणता लाने के लिए एक राष्ट्रीय पहल, जिसका उद्देश्य है आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता के सार्वभौमिक अधिग्रहण को सुनिश्चित करने के लिए एक सक्षम वातावरण बनाया जाए ताकि 2026-27 तक प्रत्येक बच्चा ग्रेड 3 तक पढ़ने लिखने और अंकगणित में वांछित सीखने की क्षमता प्राप्त कर सके और जिसका लक्ष्य है वर्ष 2026-27 तक बाल वाटिका से कक्षा 3 के 100% बच्चों में मूलभूत साक्षरता संख्या ज्ञान का लक्ष्य प्राप्त करना। अब ये मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान क्या है, आइए थोड़ा इसे देखते हैं। तो सबसे पहले मूलभूत भाषा एवं साक्षरता, इसमें सबसे पहला पॉइंट है मौखिक भाषा का विकास, फिर ध्वनियात्मक जागरूकता, डिकोडिंग, शब्दावली, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का मतलब है सूझबूझ के साथ पढ़ना, पठन प्रवाह, प्रिंट के बारे में अवधारणा, लेखन, कल्चर ऑफ रीडिंग। कल्चर ऑफ रीडिंग का मतलब है उनके अंदर अच्छी पुस्तकें पढ़ने की आदत हो जिससे वे अपने अच्छे चरित्र का निर्माण कर सकें। तो इस तरह मूलभूत साक्षरता में ये सारे टॉपिक्स आते हैं और हमें इन सारे टॉपिक्स को बच्चों के अंदर विकसित करना है। अब देखते हैं मूलभूत संख्यात्मकता। तो इसमें है संख्यापूर्ण अवधारणाएं, नंबर एंड ऑपरेशन ऑन नंबर, इसमें संख्याएं हैं और उन संख्याओं का ऑपरेशन करना बच्चे जानते हो, इन सारी संख्याएं जानते हो, जोड़, घटाव, गुणा, भाग, मिश्र संख्याएं आदि। फिर तीसरा है गणितीय तकनीकें, फिर मापन, आकार एवं स्थानिक समझ, पैटर्न। और जिसके लिए बाल वाटिका से कक्षा 3 तक के बच्चों के लिए कक्षावार भाषा और गणित के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं जो इस तरह से हैं। तो ये है भाषा का लक्ष्य, इसे हमने कई बार देखा और पढ़ा भी है। इसमें जो कक्षा 1 का लक्ष्य है जो लिखा हुआ है, अर्थ के साथ पढ़ लेते हैं, ऐसे छोटे वाक्य जो आयु के अनुसार किसी अज्ञात पाठ का भाग हो जिसमें 4-5 सरल शब्द हो, पढ़ लेते हैं। इसे मैंने अपने भाषा में सरल शब्दों में बनाया है जिससे कि मुझे याद करने में भी आसानी हो और किसी को बताने में भी। तो चलिए उसे देख लेते हैं, अगर आपको वो सही लगता है तो आप उसी तरह से इसे याद कर लीजिएगा। तो ये है भाषा का लक्ष्य जिसमें बाल वाटिका के लिए है अक्षरों व उनकी ध्वनियों को पहचान लेते हैं और 2 अक्षर के सरल शब्दों को पढ़ लेते हैं। कक्षा 1 के लिए किसी भी पाठ के ऐसे छोटे वाक्य जिसमें 4 या 5 सरल शब्द हों, समझ के साथ पढ़ लेते हैं। कक्षा 2 में 45 से 60 शब्द प्रति मिनट की प्रवाह से समझ के साथ पढ़ लेते हैं। कक्षा 3 में न्यूनतम 60 शब्द प्रति मिनट की प्रवाह के साथ समझ के साथ पढ़ लेते हैं। गणित के लिए लक्ष्य है बाल वाटिका का 10 तक के अंकों को पहचान व पढ़ लेते हैं और घटनाओं की संख्या, वस्तुएं, आकृतियां, घटनाओं को एक क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। कक्षा 1 के लिए है 99 तक की संख्याएं पढ़ व लिख लेते हैं और सरल जोड़ घटाव कर लेते हैं। कक्षा 2 में है 999 तक की संख्याएं पढ़ एवं लिख लेते हैं और 99 तक की संख्याओं का घटाव कर लेते हैं। कक्षा 3 में है 9999 तक की संख्याएं पढ़ एवं लिख लेते हैं और सरल गुणा के प्रश्न हल कर लेते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। निपुण भारत को लेकर अगर आपके मन में और भी कोई प्रश्न होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो बस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।